एपिसोड 46 सृष्टि को मिली पनिशमेंट। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे यूके नोवेल एफएम चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी सृष्टि और सौरभ के साथ हॉस्पिटल से लेकर घर आ जाती हैं। जाह्नवी के घर आने के बाद वो सृष्टि को सीधा डाइनिंग टेबल के पास लेकर गई और उसको टेबल क्लॉथ हटाने के लिए बोली। जब सृष्टि वो क्लॉथ हटाई तो उसके नीचे 2 दवाई की गोली रखी हुई थी। जाह्नवी सृष्टि से पूछी कि वो कल रात और आज सुबह में दवाई क्यों नहीं खाए। अब आगे जाह्नवी सृष्टि से बोली, आपने दवाई खाने के वजह या छुपाई क्यों, और आपने कल रात हमसे कॉल पर झूठ बोला कि आपने दवाई खा ली है। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि अपने दोनों हाथ से अपने कान पकड़ ली और बोली, सॉरी मॉम। तब जाह्नवी बोली, इधर हमारी तरफ देखिए जान और बताए आपने दवाई क्यों नहीं खाए। आपको पता है ना, आप टाइम से दवाई नहीं खाए और रन करने के वजह से ही आज आप बेहोश हुई थी। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि जाह्नवी के तरफ देखने लगी। उसके आंखों में आंसू भर गए थे, पर भी वो बोली, मॉम ये न्यू वाली मेडिसिन बहुत गंदी लगती है मुझे, इसलिए मैंने नहीं खाया। सृष्टि का बात सुनकर जाह्नवी अपनी आंखें छोटी कर बोली, आपको पता है ना कि मेडिसिन खाना आपके लिए कितना जरूरी है, फिर भी आप बस इस वजह से मेडिसिन नहीं खाई क्योंकि वो कड़वी थी। सौरभ सृष्टि के आंखों में आंसू देखकर उससे रहा नहीं गया और वो सृष्टि के पास जाकर उसको अपने गोद में उठा लिया और उसके आंखों से गिर रहे आंसू को पोंछते हुए बोला, क्यूटी आप रोइए मत। उसके बाद जाह्नवी के तरफ देखकर बोला, जाह्नवी ऐसे भी कोई बच्चों को डांटता है क्या? तुम देख रही हो ना, वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है और तुम उसे डांट रही हो। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी बोली, अच्छा मैं उसे डांट रही हूँ ये आपको दिख रहा है, पर उसकी गलती नहीं दिख रही कि उसने दवाई नहीं खाई जिस वजह से आज वो बेहोश हो गई थी। सौरभ उसका बात सुनकर बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि इसमें सृष्टि की भी गलती है, तो उसे इतना तो मत डांटो, देखो बेचारी रो रही हैं। तभी जाह्नवी बोली, ठीक है मैं नहीं डांटती, पर अगले 2 वीक तक ऐसे पनिशमेंट सृष्टि को स्वीट्स और चॉकलेट खाने को नहीं मिलेगा। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि का फेस फिर से उदास हो गया और वो बोली, आई एम सॉरी मॉम, मैं नेक्स्ट टाइम से हमेशा दवाई खाऊंगी। तभी सौरभ सृष्टि से बोला, क्यूटी इसमें गलती आपकी थी ना, आपने ही दवाई नहीं खाया इसलिए ना आपको पनिशमेंट मिली है। सौरभ का बात सुनकर सृष्टि आस भरी निगाह से उसे देखने लगी तो सौरभ भी ना में सर हिला दिया कि वो कुछ नहीं कर सकता। जाह्नवी सृष्टि के तरफ अपना हाथ बढ़ाकर सृष्टि को गोद में ली और बोली, अब गलती की है तो पनिशमेंटें मिलेगी ना, और अब चलो ड्रेस चेंज कर लंच भी करना है ना। सौरभ जाह्नवी से बोला, मैं फिलहाल अपने फ्लैट में जा रहा हूँ, सृष्टि के सोने के बाद मुझे बुला लेना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाह्नवी ठीक है बोलकर सृष्टि के साथ अपने रूम में चली गई और उसको ड्रेस चेंज करवाए और फिर लंच करवाकर उसको सुला दी। वो जानती थी कि सौरभ को किस बारे में बात करना है और वो अब सौरभ को खुद सृष्टि के बारे में बता देगी ताकि सौरभ फिर उसके करीब आने की सोचे भी नहीं। वो इतना तो जानती थी कि सौरभ को उसके डिवोर्स के बारे में पता करने के बाद भी वो उसे अपना बनाना चाहता है, पर अब वो सोच ली थी कि सौरभ को जब पता चल गया है कि उसकी एक बेटी भी है तो वो खुद जाह्नवी से फिर दूर चला जाएगा। जाह्नवी कॉल कर सौरभ को बताई कि सृष्टि सो गई है। उसके तुरंत बाद सौरभ उसके फ्लैट का डोरबेल बजाया। जाह्नवी दरवाजा खोली तो सौरभ ने घर के कपड़े पहन लिए थे, मानो उसको अब बाहर या ऑफिस जाने का मूड ही ना हो। जाह्नवी भी अपने कपड़े चेंज कर ली थी। वो सौरभ को अंदर आने बोली। तभी सौरभ उससे बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक बेटी भी है? सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी बोली, आपने अब तक लंच नहीं किया होगा ना, चलिए मैं लंच लगा देती हूँ। तभी सौरभ बोला, जाह्नवी बात बदलने की कोशिश मत करो। तभी जाह्नवी बोली, मैं बात बदलने या टालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर उससे पहले आप लंच कर लीजिए, वैसे भी 3 से ज़्यादा बज गए हैं। सौरभ भी फिर कुछ नहीं बोला और उसके साथ लंच करने चला गया। जाह्नवी और सौरभ ने लंच किया और फिर जाह्नवी सौरभ को सृष्टि के रूम में आने का इशारा की। सौरभ जब उस रूम में आया तो देखा कि उस रूम में जगह जगह सृष्टि के खेलने का सामान रखा हुआ है और दीवार पर सृष्टि का बहुत ही सुंदर फोटो लगा हुआ है जिसमें सृष्टि एक फ्रॉक पहनी हुई हंस रही थी।
और उस रूम में एक दो फोटो फ्रेम भी था। एक सृष्टि के करीब 2 महीने की फोटो थी और दूसरी जाह्नवी के साथ खेलते हुए। जाह्नवी उस कमरे में आए और सौरभ को बेड पर बैठने को बोली और खुद भी बेड पर बैठ गई। जाह्नवी बैठकर सौरभ से पूछी कि उसे जो भी पूछना है पूछ ले। तभी सौरभ सृष्टि का वो 2 महीने वाला फ्रेम अपने हाथ में लेकर बोला, सृष्टि कब हुई? मेरा मतलब तुम्हारे डिवोर्स के बाद या पहले? और क्या सृष्टि के पिता को पता है कि तुम दोनों इस वक्त यहाँ हो और उसकी बीमारी के बारे में? तभी जाह्नवी उसके तरफ देखकर बोली, सृष्टि का कोई पिता नहीं है, वो सिर्फ मेरी बच्ची है और आप उसे उसका पिता समझने की भी भूल मत करना, वो उस लायक ही नहीं है। सौरभ जाह्नवी का बात सुनकर हैरान था और वो बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे पूरा सच बताओ, तुम्हारे डिवोर्स का और सृष्टि के जन्म का। तभी जाह्नवी अपना सर नीचे कर बोलना स्टार्ट कि मेरी शादी आशीष के साथ बहुत अच्छी चल रही थी, वो मुझे बहुत समझता था और मेरे भी दिल में उसके लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना स्टार्ट हो गया था। हमारी शादी के 5 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस बात से घर में सब खुश थे। मेरी सास भी मुझसे अच्छे से बात करने लगी थी और मेरा ख्याल रखती थी। डॉक्टर से चेकअप पर पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है और मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने शुरू में ही मुझे और आशीष को इंटीमेट होने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए हमने भी उनकी बात मान ली। प्रेगनेंसी के 3 महीने तक आशीष भी मेरा बहुत ध्यान रखता, पर फिर धीरे धीरे वो घर रात लेट से आने लगा और सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता। मुझे वो हमेशा कहता कि काम ज़्यादा है और मैं ठहरी बेवकूफ़ उसकी बात मानती भी गई। पर जब वो 2 महीने बाद लगातार बिजनेस ट्रिप पर जाने लगा तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। वो उसके बाद घर में भी कम रहने लगा और एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड शुभांगी ने उसे मॉल में किसी और लड़की के साथ घूमते देखी और वो मुझे तुरंत कॉल कर बताए। पहले तो मैंने उसके बात को इग्नोर कर दी, पर फिर मैंने धीरे धीरे उसके बिहेवियर में नोटिस किया कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। उस वक्त मेरे 8 मंथ्स चल रहे थे और मेरी मम्मी भी मेरा ध्यान रखने मेरे ससुराल आ गई थी। जिस दिन मेरा डिलीवरी डेट था उस दिन घर में सब बहुत खुश थे, पर कोई नहीं था तो वो आशीष था। उसे सबने बहुत कॉल किया पर वो किसी का कॉल नहीं उठाया। जब सृष्टि हुई तो मेरी सास ने भी लड़की होने पर मुझे बहुत सुनाया। उस दिन जब आशीष हॉस्पिटल आया तो वो बस एक बार सृष्टि को देखा और मेरा हाल चाल पूछकर वापस घर चला गया। इतना बोलकर जाह्नवी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो सृष्टि का फोटो फ्रेम सौरभ के हाथों से ले ली। एपिसोड 47 वंडरलैंड जाने का प्लान। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी सृष्टि को लंच करवाने के बाद सुला देती है और फिर सौरभ घर आता है। जाह्नवी और सौरभ भी लंच करते हैं और जाह्नवी उसको सृष्टि के प्ले रूम में जाने को बोलती हैं। सौरभ उसके बाद जाह्नवी से सृष्टि के बारे में पूछता है तो जाह्नवी उसको सारा अपनी डिलीवरी तक का सारा सच बताती हैं। अब आगे जाह्नवी सौरभ के हाथ से सृष्टि के फोटो फ्रेम लेते हुए उस पर अपनी उंगली फिराते हुए बोली, उसने सृष्टि को गोद तक नहीं लिया और जब मैं वापस घर गई तो मेरी सास भी सृष्टि को पसंद नहीं करती थी। उनका मानना था कि अगर एक बेटा होता तो उनका वंश आगे बढ़ता। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और तब भी आशीष ने शायद ही कभी सृष्टि को प्यार से गोद लेकर खिलाया होगा। सृष्टि की तबीयत बहुत खराब हो गई और जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि सृष्टि के हार्ट में होल हैं। उस वक्त मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। मैंने डॉक्टर से उसका इलाज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी सृष्टि बहुत छोटी है, इसलिए उसका ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है, उसे बस दवाई देकर ही ठीक रख सकते हैं। मेरी सास को जब पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया सृष्टि को अपने घर में रखने से और उन्होंने उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आने को बोला। मैंने जब मना किया तो वो मुझे डिवोर्स को लेकर बोली क्योंकि उन्हें भी अपने बेटे के अफेयर के बारे में पता था। मैं उस घर में अपनी बेटी को और रहने नहीं दे सकती थी और उस धोखेबाज इंसान के साथ और रहना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया और वापस अपने घर आ गई। मैं कुछ महीने अपने घर पर ही रही, पर फिर मैं अपने मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि सृष्टि के इलाज का खर्चा और दवाई का बहुत ज़्यादा कॉस्ट था, इसलिए मैं फॉरेन कंपनी में अप्लाई किया और मेरा जॉब भी लग गया। इसलिए मैं सृष्टि को लेकर लंदन चली गई, वहाँ उसे अच्छे डॉक्टर भी मिले और उसका इलाज भी अच्छा चलने लगा। और आज उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी जान गले तक आ गई थी। मैं उसे खोना नहीं चाहती। सौरभ को जाह्नवी के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसे इतना कुछ झेलना पड़ा। वो जाह्नवी को अपने सीने से लगाते हुए बोला, शांत हो जाओ जाह्नवी, सृष्टि अब बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं होगा। जाह्नवी को भी सौरभ की बाहों में एक सुकून सा महसूस हो रहा था। सौरभ जाह्नवी से बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ।
मुझे तुम्हें उस दिन छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। काश मैं नहीं जाता तो तुम्हें आशीष से शादी नहीं करनी पड़ती और तुम इतना कुछ नहीं झेलती। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी उससे अलग हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो नियति में लिखा रहता है वही होता है, आपको खुद को दोष देने की या बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की। उसके बाद सौरभ सृष्टि को एक बार देखा और फिर अपने फ्लैट पर वापस चला गया। जाह्नवी भी सृष्टि के पास आकर लेट गई और उसका सर सहलाने लगी। शाम को जाह्नवी सृष्टि के साथ घर में ही खेली और उसे गार्डन में नहीं जाने दी। वैसे ही रात हो गया और डिनर करने के बाद जाह्नवी सृष्टि को वही पुराना जो 2 दवाई सृष्टि खाती थी उसे खिलाए और फिर दोनों सोने चले गए। वही सौरभ जाह्नवी के फ्लैट से जाने के बाद वो अपने फ्लैट में काम में लग गया। आज सुबह से ना तो वो ऑफिस गया था और ना कोई काम किया था, बस एक मीटिंग ही अटेंड किया था। वो खुद को काम में इतना झोंक दिया कि उसे काम खत्म होते होते रात के 2 बज गए। इस बीच उसने 2 ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड की। जब उसका काम खत्म हुआ तो वो शॉवर लेकर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह संडे था और आज ना तो ऑफिस था और ना ही स्कूल। सौरभ सुबह सुबह ही नहाकर फ्रेश होकर सृष्टि से मिलने आ गया। नैना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सौरभ जाह्नवी और सृष्टि के बारे में पूछा तो नैना बताई कि जाह्नवी सृष्टि को रेडी कर रही है रूम में। सौरभ ने भी कुछ नहीं बोला और सीधा जाह्नवी के रूम में एंटर हो गया। उसने देखा कि सृष्टि ने बहुत ही क्यूट सा हॉट पैंट और टी शर्ट पहनी हुई है और वो बेड पर बैठकर जाह्नवी से अपने बाल बंधवा रही हैं। जाह्नवी भी सृष्टि को नहलाकर उसको तैयार कर रही थी और इस वक्त वो बस बाथरोब में थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। उसने अपने भींगे बाल में अभी भी टॉवल बांध रखी थी। सौरभ तो बस जाह्नवी को देखकर ही उसका गला सूख गया, वो बस एकटक उसे ही देखने लगा। सृष्टि की नज़र जैसे ही सौरभ पर पड़ा वो खुश होते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अंकल। सृष्टि के बोलने से जाह्नवी का ध्यान सौरभ पर गया और सौरभ का ध्यान टूटा। वो भी मुस्कुराते हुए सृष्टि के पास गया और बोला, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाए, आप तो आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी सृष्टि का बाल भी बंध गया था, इसलिए वो बेड पर खड़ी हो गई और सौरभ के पास जाकर अपने हाथ फैला दी तो सौरभ ने उसे अपने गोद में ले लिया। उसके गोद में जाते ही सृष्टि बोली, थैंक यू अंकल, आप जानते हो आज मुझे मॉम वंडरलैंड घुमाने ले जा रही हैं। आप भी चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। सृष्टि का बात सुनकर सौरभ उसके गाल पर किस करते हुए बोला, वाव नाइस बच्चा, अगर आपकी मॉम मुझे ले जाएगी तब मैं ज़रूर चलूँगा। सौरभ का बात सुनकर सृष्टि जाह्नवी के तरफ देखकर बोली, जो सामान रख रही थी मॉम, क्या हमारे साथ अंकल भी चल सकते हैं? जाह्नवी सृष्टि का बात सुनकर सौरभ को देखने लगी और सोचने लगी कि उसके माइंड में आखिर अभी चल क्या रहा है। तभी सृष्टि क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, मॉम प्लीज़ अंकल को भी ले चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। तो जाह्नवी फिर ठीक है बोली तो सृष्टि खुश होते हुए बोली, यही अब अंकल भी मेरे साथ घूमने चलेंगे। तभी सौरभ सृष्टि को नीचे उतारते हुए बोला, गुड, अच्छा अब आप बाहर जाकर खेलो, तब तक मुझे आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। सृष्टि ओके बोलकर रूम से बाहर चली गई। वही जाह्नवी जो अपने पहनने के लिए कपड़े निकाल रही थी सौरभ का बात सुनकर चौंक गई। वो पीछे मुड़कर कुछ कर पाती उससे पहले ही सौरभ उसके एकदम करीब आ गया और अपना एक हाथ कपबोर्ड पर और दूसरा जाह्नवी के कमर पर रखकर उसको पकड़ लिया। जाह्नवी चौंकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ हटिए यहाँ से वरना कोई आ जाएगा। जाह्नवी के बात का सौरभ पर कोई असर नहीं हुआ और वो जो हाथ जाह्नवी के कमर पर था उससे उसने जाह्नवी के हाथ पकड़ लिए और उसको छूते हुए ऊपर तक जाने लगा। उसका हाथ का टच जाह्नवी के शरीर में सनसनी पैदा कर रहा था। तभी सौरभ ने जाकर जाह्नवी के बाल पर से उसके टॉवल को हटा दिया जिससे जाह्नवी का भींगा बाल खुल गया और वो जाह्नवी के चेहरे पर आ गया। सौरभ ने टॉवल को साइड रखा और बहुत ही प्यार से जाह्नवी के बालों को साइड कर उसके कान के पीछे करने लगा। जाह्नवी की आंखें सौरभ के हाथ अपने चेहरे पर महसूस करते ही बंद हो गई। सौरभ तो बस जाह्नवी का रिएक्शन देखकर ही मुस्कुरा रहा था। एपिसोड 48 वंडरलैंड में मैस्टी। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी सौरभ के सृष्टि के जन्म से लेकर लंदन जाने तक का सारा सच बता देती हैं। उसके वजह से सौरभ खुद को इन सब का दोष मानता है, पर जाह्नवी उसको बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वही अगली सुबह सौरभ जब आता है तो देखता है कि जाह्नवी सृष्टि को रेडी कर रही है और सृष्टि सौरभ को बताती है कि वो वंडरलैंड घूमने जा रहे हैं। सौरभ सृष्टि को बाहर वेट करने को बोल जाह्नवी के करीब जाकर उससे बात करने लगता है। अब आगे
सौरभ उसके बाल साइड करने के बाद उसके गालों को छुआ और धीरे धीरे अपनी उंगली फेरते हुए नीचे आने लगा। उसने उसके नेक के पास आकर एक हल्की सी चिकोटी काटी, जिससे जाह्नवी ने अपनी आंखें खोल ली और उसने महसूस किया कि सौरभ की उंगली उसको चिकोटी काटने के बाद भी नीचे जा रही थी और वो उसके कॉलर बोन पर अपनी उंगलियां चला रहा था। जाह्नवी ने बहुत हिम्मत कर खुद को कंट्रोल कर बोली, सौरभ मत करो ना ऐसे प्लीज़। जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ अपना हाथ उसके बाथरोब के डोरी पर लाकर रोक दिया और बोला, क्या नहीं करूं? हाँ बोलो। जाह्नवी ने जब उसके हाथ को अपने बाथरोब के ऊपर महसूस किया तो वो अपना हाथ वहां पर रख रोक दी और बोली, डोंट डू दिस, ये गलत है सौरभ, आप प्लीज़ ये सब मत करो। जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ ने अपना हाथ रोक दिया और जाह्नवी का फेस को अपने तरफ कर बोला, क्या गलत है? जाह्नवी उसके तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे प्यार नहीं करती और अब तो मेरी एक बेटी भी है, इसलिए आप मुझे छोड़कर दूसरी लड़की। इसके आगे की बात उसके गले में ही अटक गई क्योंकि सौरभ ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसको किस करने लगा। सौरभ उसे रुडली किस कर रहा था मानो उसे जाह्नवी की कही बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो उसके होंठों पर बाइट कर लिया और उससे दूर होकर उसके लिप पर लगे खून को पोंछते हुए बोला, आज के बाद मुझसे छोड़ने की बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि ना मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं ना तुम्हें मेरी लाइफ से अब जाने दूंगा। और जहां तक बात रही सृष्टि की तो उसे मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करके गोद ले लूंगा। मुझे हमेशा से ही सृष्टि बहुत पसंद थी और मुझे उसके जैसी ही बेटी चाहिए थी, पर अब जब वो ही मेरी बेटी बन सकती है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी जाह्नवी बोली, पर सृष्टि कैसे और आपकी फैमिली? तभी सौरभ बोला, वो मेरी फैमिली है और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं कि उन्हें इस बात से कभी ऐतराज नहीं होगा। मैं सृष्टि के लिए दुनिया का बेस्ट डैड बनने के लिए तैयार हूं, बस तुम एक बार हाँ बोल दो, मैं तुम्हारे और सृष्टि के लाइफ में जितनी भी कमी है सब पूरी कर दूंगा। जाह्नवी के पास अब कुछ बोलने के लिए ही नहीं बचा था, वो बस सौरभ के आंखों में सच्चाई देखने की कोशिश कर रही थी कि सौरभ जो बोल रहा है वो सच है कि नहीं। तभी सृष्टि मॉम मॉम पुकारते हुए रूम की तरफ आने लगी तो सौरभ सृष्टि के पास से हट गया। सृष्टि रूम में जब आई तो वो बोली, मॉम आप जल्दी रेडी हो ना, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ सृष्टि के पास आकर उसको गोद लेकर बोला, आप मेरे साथ चलो, आपकी मम्मा रेडी होकर तब तक आ जाएगी। इतना बोलकर सौरभ सृष्टि को लेकर डाइनिंग हॉल में आ गया और उसको चेयर पर बिठा दिया। जब जाह्नवी रेडी होकर आई तो वो देखी कि सौरभ अपने हाथ से सृष्टि को ब्रेकफास्ट करवा रहा है, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो गई। तभी सृष्टि अपनी मॉम को भी टेबल पर बुलाए और उसके बाद वो तीनों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर जाह्नवी सृष्टि को दवाई खिलाई। उसके बाद वो तीनों वंडरलैंड के लिए निकल गए। सौरभ की कार में सौरभ ड्राइविंग कर रहा था और जाह्नवी उसके बगल में बैठी हुई थी और सृष्टि को उन्होंने सेफ्टी के लिए पीछे बिठाया था। उनके आगे पीछे एक बॉडीगार्ड की गाड़ियां चल रही थी। सौरभ तो बॉडीगार्ड को ले जाना नहीं चाहता था, पर रवि के कहने पर वो बस 2 बॉडीगार्ड की गाड़ी ही खुद के साथ ले गया। उनकी कार करीब 45 मिनट के बाद वंडरलैंड पहुंची। बॉडीगार्ड ने उन तीनों के लिए टिकट खरीद कर ले आए क्योंकि आज संडे था तो वंडरलैंड में भीड़ भी थी। सौरभ ने सारे बॉडीगार्ड को दूर से ही उनकी सेफ्टी करने को बोल चला गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहां पर आए छोटे छोटे बच्चों उन्हें देखकर डरे। सृष्टि जाह्नवी का हाथ पकड़ी हुई चल रही थी और वो चारों तरफ देखकर बहुत खुश हो रही थी। सृष्टि ने 2-3 झूले झूले और फिर उसे एक जगह आइसक्रीम का स्टॉल दिखा तो वो जाह्नवी से आइसक्रीम दिलाने के लिए बोलने लगी। जाह्नवी ने उसे साफ मना कर दिया और बोली कि कल ही उसे पनिशमेंट मिली है, ना कि एक वीक तक उसे स्वीट्स और चॉकलेट नहीं मिलेगी। सृष्टि वो सुनकर उदास हो गई और सौरभ ने ये नोटिस कर लिया। सौरभ ने उसे अपने गोद में लिया और बोला, आपको क्या हुआ? तो सृष्टि ने बहुत ही मासूम सा शक्ल बनाकर बोली, मुझे आइसक्रीम खाना है और मॉम मुझे नहीं दे रही। तब सौरभ बोला, इतनी सी बात के लिए मेरी क्यूटी पाई उदास हो गई। आप सैद मत हो, मैं हूं ना, मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, पर आपकी मम्मा से छुपकर, वरना वो खाने नहीं देगी। तो सृष्टि उससे पूछी वो कैसे, तो सौरभ उसको शांत रहने को बोला। तभी जाह्नवी जो अपने मगन में आगे चली गई थी वो वापस उनके पास आकर बोली, आप लोग यहाँ पर क्यों रुक गए? सौरभ ने जाह्नवी से बोला, कुछ नहीं, वो बस सृष्टि को प्यास लग रही थी इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि पानी की बोतल कहाँ मिलेगी। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी बोली, अच्छा आप लोग यहीं पर रुको, मैं पानी की बोतल लेकर आती हूँ। जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ होके बोला और जाह्नवी के जाते ही सौरभ सृष्टि को लेकर खिसक गया। आइसक्रीम स्टॉल वहां से ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए वो दोनों आइसक्रीम स्टॉल पर जाकर सौरभ ने एक चॉकलेट आइसक्रीम मांगा।
उसके बाद वो सृष्टि को वहीं पास रखे एक टेबल पर बिठा दिया और उसके पास ही खड़ा होकर उसको आइसक्रीम खोल कर दिया और सृष्टि वो आइसक्रीम मजे से खाने लगी। सौरभ उसको देखकर मुस्कुरा रहा था, तभी सृष्टि ने सौरभ के तरफ आइसक्रीम पास करते हुए बोली, थैंक यू अंकल, यू आर द बेस्ट। सौरभ ने उसका आइसक्रीम को वापस उसके तरफ करते हुए उसको खिलाते हुए बोला, ये आइसक्रीम आप ही खाओ। तभी उन्हें सृष्टि के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी जो जाह्नवी की थी। जाह्नवी उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई थी और वो बोली, यहाँ पर क्या हो रहा है। सृष्टि और सौरभ तो जाह्नवी का आवाज़ सुनकर ही डर गए। तब तक जाह्नवी सृष्टि के सामने आकर बोली, मैंने आपको मना किया था ना आइसक्रीम के लिए, फिर भी। तभी सौरभ बोला, तुम बच्ची को क्यों डांट रही हो, मैंने उसे आइसक्रीम खरीद कर दिया है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें भी आइसक्रीम दे सकता हूँ। जाह्नवी थोड़ा गुस्से में सौरभ के तरफ देखते हुए बोली, आपने दिया है, ओके फाइन, खाओ आप दोनों आइसक्रीम। मुझे नहीं खानी कोई आइसक्रीम, वैसे भी मेरी बात तो सुननी नहीं है किसी को। उसके बाद जाह्नवी वहां से बिना कुछ सुने वहीं पास के एक फूड कॉर्नर में जाकर बैठ गई। तभी सौरभ सृष्टि को गोद में लिए हुए उसके पास आया और सृष्टि को बिठाकर खुद भी बैठ गया। तभी सृष्टि जाह्नवी के तरफ अपना आइसक्रीम करते हुए बोली, मॉम आप चाहो तो आप ये बाकी आइसक्रीम खा लो, मैं नहीं खाऊंगी 1 वीक तक, पर प्लीज़ आप गुस्सा मत करो। सृष्टि का इतना प्यारा बात सुनकर तो कोई भी अपने आप को उसे माफ़ करने से रोक नहीं सकता था। तभी जाह्नवी उसके तरफ देखते हुए बोली, ओके फाइन, मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर ये आइसक्रीम आप ही खा लो जान। पर नेक्स्ट टाइम से दवाएं आप हमेशा खाओगी बिना एक भी टाइम मिस किए। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि खुश होते हुए उसको थैंक यू और ओके मॉम बोली। उसके बाद वो सभी फूड कॉर्नर पर बैठकर थोड़े बहुत स्नैक्स खाए और फिर वापस राइड पर चल गए। सृष्टि ने अपने लिए बहुत सारे खिलौने और डॉल खरीदी थी और सौरभ उसे सब दिला रहा था। वो लोग करीब सुबह 10 बजे के वंडरलैंड पहुंचे थे और अब 2 बज गया था। सृष्टि भी घूमते घूमते काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो तीनों वापस जाने का प्लान बनाए। वो लोग को 45 मिनट लगा वापस घर पहुंचने में, तब तक सृष्टि गाड़ी में ही सो गई थी। वो लोग बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तब जाह्नवी ने सृष्टि को गोद में ली और सौरभ ने टॉयज और डॉलर्स के बाग अपने हाथ में ले लिया। वो दोनों लिफ्ट से होते हुए अपने फ्लोर पर पहुंचे और घर में गए। इस वक्त कोई भी उन तीनों को देख लेता तो वो उन्हें एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली ही मानता और तीनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। नैना ने दरवाज़ा खोला तो जाह्नवी नैना को सौरभ के हाथ से सारे बैग्स लेकर सृष्टि के प्ले रूम में रखने को बोली और वो खुद सृष्टि को सुलाने के लिए उसके रूम में चली गई। जाह्नवी उसको सुलाकर बाहर आई तब नैना ने बोला, दीदी हॉस्पिटल से कुछ रिपोर्ट्स आए थे। सौरभ भी सृष्टि के रिपोर्ट के बारे में सुनकर वहीं पर रुक गया। वहीं नैना ने जाह्नवी के हाथ में लाकर एक रिपोर्ट थमा दी। जाह्नवी ने वो रिपोर्ट खोली और उसमें पढ़ने लगी कि क्या आया है, और जैसे ही वो पढ़ी उसके हाथ रिपोर्ट पर गुस्से से कस गए, वही उसका फेस एक्सप्रेशनलेस हो गया था। जाह्नवी को ऐसा रिएक्शन देखकर सौरभ ने भी उसके हाथ से रिपोर्ट्स लेकर पढ़ा और उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गई थी। वो रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जाह्नवी के तरफ देखकर पूछा, सृष्टि के ब्लड में ड्रग्स पर वो कैसे। एपिसोड 49 बॉक्सिंग मैच। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी और सृष्टि दोनों सौरभ के साथ वंडरलैंड घूमने जाते हैं। वहां सृष्टि और सभी बहुत मस्ती करती है। उसके बाद घर आते आते सृष्टि सो जाती हैं। जाह्नवी सृष्टि को उसके रूम में सुलाने के बाद जब हॉल में आती है तब नैना उसको एक एनवेलप देती है जो हॉस्पिटल से आया हुआ होता है। जाह्नवी जब वो खोलकर सृष्टि के ब्लड रिपोर्ट पढ़ती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वही जब सौरभ भी वो पढ़ता है कि सृष्टि के ब्लड में ड्रग्स पाया गया है तो उसकी भी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अब आगे जाह्नवी उसका बात सुनकर अपने आप को थोड़ा शांत की और बोली, मुझे नहीं पता पर मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ। जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ बोला, तुम कहाँ से और क्या पता लगवाओगी, मुझे सब बताओ कि क्या ये उसका दवाई चेंज हुआ है उसके कारण हुआ है या कुछ और वजह से। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी बोली, मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर से बात कर उस दवाई को चेक करने के लिए भेज देती हूँ। सौरभ उसका बात सुनकर बोला, मुझे उसकी दवाई दो, मैं चेकिंग के लिए भेजता हूँ, जिस वजह से रिपोर्ट जल्दी भी आ जाएगी वरना उसे आने में 2 दिन से ज़्यादा लगेगा। जाह्नवी अभी खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी और वो सौरभ को जल्दी से जल्दी यहाँ से भेजना चाहती थी, इसलिए वो ओके बोलकर रूम में गई और उसकी जो नया वाला दवाई था उससे 3 से 4 गोली निकालकर साइड कर ली और बाकी सौरभ को ले जाकर दे दी। सौरभ उस दवाई के डब्बे को लेते हुए बोला, मैं जल्द से जल्द रिपोर्ट निकलवा कर तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ, तब तक तुम कालम रहो, अब सृष्टि को कुछ नहीं होगा।
इतना बोलकर सौरभ वहां से चला गया। वही जाह्नवी तुरंत अपने रूम में गई और ड्रेस चेंज कर वो दवाएं एक बॉक्स में डाली और नैना के पास आकर बोली कि सृष्टि का अच्छे से ध्यान रखे और अगर सौरभ घर आए तो उसे बोल दे कि मैं बाहर किसी काम से गई हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं घर जल्दी आने की कोशिश करूंगी। इतना बोलकर जाह्नवी तुरंत वहां से लिफ्ट में गई और पार्किंग का बटन दबा दी। उसके बाद वो अपनी बाइक लेकर तुरंत अपने अड्डे पर पहुंची और वो अंदर जाते ही उज्जवल से वो बॉक्स देते हुए बोली, इसे जितनी जल्दी ही हो सके चेक करवाओ कि इसमें कौन सा ड्रग्स मिलाया हुआ है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जाह्नवी के पास इस वक्त अनु और अखिल दोनों थे और जाह्नवी को इतना जल्दी में देखकर उज्जवल ने पूछा, पर बॉस ये दवाई किस चीज़ का है और आपको ये कहाँ से मिला। जाह्नवी उसका सवाल सुनकर बोली, ये दवाई सृष्टि को हार्ट की बीमारी के लिए दिया जा रहा था। जाह्नवी का बात सुनकर वहां पर तीनों शौक थे कि एक 4 साल की छोटी बच्ची को दवाई में ड्रग्स मिला हुआ दिया जा रहा था। तभी उज्जवल कुछ बोलने जा रहा था, तभी जाह्नवी बोली, नो मोर क्वेश्चन, जितनी जल्दी हो सके मुझे रिपोर्ट्स चाहिए। इतना कहकर वो वहां से ऊपर वाले फ्लो में चली गई। वहां एक रूम में गई जहां पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। उस फ्लो पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होती थी। जो नए लोग उनके ग्रुप में शामिल होते थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां पर एक्सरसाइज से लेकर फायरिंग, बॉक्सिंग और लड़ने की चीज़ें सिखाई जाती थी। वहां पर सारे गार्ड्स उनके ट्रेनिंग भी करते थे और सभी अपने वर्कआउट और अपने स्किल्स इंप्रूव भी करते थे। जाह्नवी वहां जाकर सबसे पहले बॉक्सिंग एरिया के पास गई और देखी कि वहां पर अंदर में 2 लोग लड़ रहे हैं और कुछ लोग वहां पर उन्हें देखकर हुडिंग कर रहे हैं। जाह्नवी वहां पर जाकर जोर से बोली, यहाँ पर बॉक्सिंग सिखाई जा रही है या बॉक्सिंग का मैच चल रहा है? जो सभी अपनी ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं। जाह्नवी आज दूसरी बार उस फ्लो पर आई थी। पहली बार जब वो इंडिया वापस लौटी थी तब बस देखने आई थी कि सब ठीक है या नहीं, और आज वो अपने गुस्से को कम करने वहां पर आई हुई थी। पर वहां पर सबको ट्रेनिंग छोड़ बॉक्सिंग मैच होते देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। जाह्नवी को वहां पर सब जानते थे और सभी जाह्नवी को देख डर गए और अपना सर नीचे कर खड़े हो गए। वही बॉक्सिंग कर रहे दोनों लोग और ट्रेनर भी वही खड़े हो गए। जाह्नवी ने ट्रेनर से बोला, इन दोनों की मैच चालू रखो और जो जीतेगा उसे आज मेरे से लड़ने का मौका मिलेगा। बाकी सभी अपने अपने ट्रेनिंग एरिया में जाओ। अगर इसके बाद मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं करते दिखा तो उसे मैं इस ग्रुप से निकाल दूंगी। जाह्नवी इतना बोलकर वहां से चेंजिंग रूम के तरफ चली गई। तभी उसकी नज़र शूटिंग एरिया में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे एक लड़के पर पड़ी जो कि हेडफोन लगाकर शूटिंग की प्रैक्टिस करने में बिजी था। उसे आसपास की हो रहे शोरगुल या किसी भी बात से शायद फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जाह्नवी उसको एक नज़र देखी और फिर जाकर बॉक्सिंग मैच के लिए तैयार हो गई। वो पूरी तरह से तैयार होकर वहां पर वापस आई तो उसने देखा कि जो 2 लोग बॉक्सिंग रिंग मार्ग लड़ रहे हैं वो उन्हें थोड़ी देर गौर से देखी। उनका बॉक्सिंग मैच तुरंत ही खत्म हुआ और उस मैच में रॉनी नाम का लड़का जीता। वो करीब 28 साल का होगा, रंग थोड़ा सांवला और फुल बॉडी वाला बॉक्सर था। जो आदमी रॉनी से हार गया था वो बॉक्सिंग रिंग से उतरा और जाह्नवी के सामने अपना सर झुका लिया। उसके बाद वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जाह्नवी बॉक्सिंग रिंग में एंटर की। तब तक उज्जवल, अनु और अखिल को भी इस बात का पता चल गया था कि जाह्नवी बॉक्सिंग मैच करने वाली है और वो तीनों ऊपर आ गए थे। अखिल उज्जवल और अनु से बोला, बॉस को आज क्या हो गया है जो वो अचानक यहाँ बॉक्सिंग मैच करने आ गई है। तभी अनु बोली, आज बॉस लगता है बहुत गुस्से में है इसलिए वो यहाँ पर आई हैं। वो जब भी बहुत गुस्से में होती है तो वो अपना गुस्सा ख़त्म करने के लिए बॉक्सिंग, शूटिंग जैसे चीज़ें कर अपना गुस्सा शांत करती हैं। और आज तो उन्हें पता चला है कि सृष्टि को ड्रग्स दिया जा रहा है इसलिए वो गुस्से में हैं। तभी अखिल बोला, तो क्या बॉस का ये गुस्सा कब शांत होगा? तभी अनु बोली, वो तो सामने वाले कंपेटिटर पर डिपेंड करता है कि वो कितना देर तक बॉस के सामने टिक सकता है। वैसे तो ये गुस्सा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो डर है जिसने सृष्टि को वो ड्रग्स वाली दवा दी है उसके साथ बॉस क्या करेगी। तभी उज्जवल बोला, चुप रहो तुम दोनों वरना कहीं बॉस तुम दोनों पर ही ना अपना गुस्सा निकाल दे। उज्जवल का बात सुनकर वो दोनों चुप हो गए और तब तक जाह्नवी और रॉनी ने अपनी स्ट्रेचिंग कर ली थी और उनका मैच शुरू होने वाला था। उनका ट्रेनर टाइम देखकर स्टॉप बोला और फर्स्ट राउंड करीब 10 मिनट तक चला और इसमें दोनों को चोटें आई थी और अंत में रॉनी ने जाह्नवी को मौका देखकर पटक दिया। राउंड 2 स्टार्ट हुआ और उसमें जाह्नवी ने रॉनी पर ज़्यादा वार नहीं किया और जल्दी ही वो वापस हार गई।
अनु जाह्नवी के पास आकर उसको पानी का बोतल पकड़ाए और जाह्नवी पानी पीने के बाद फिर से रिंग में आए और थर्ड राउंड में जाह्नवी रोनी को बिना मौका दिए उसको हरा और चौथे राउंड में दोनों के बीच बहुत देर तक फाइटिंग चला। कभी जाह्नवी गिरती तो कभी रोनी और लास्ट में जाह्नवी ने रोनी के जबड़े के नीचे एक पंच मारी जिससे रोनी ढेर हो गया और जाह्नवी चौथा राउंड जीत गई। अब मैच टाई पर आ चुका था और लास्ट राउंड से डिसाइड होने वाला था मेन विनर कौन है। वहां पर जाह्नवी ने जितने भी लोगों को अपने ट्रेनिंग पर वापस जाने बोला था वो सभी वापस अपनी ट्रेनिंग छोड़कर वहां पर देखने आ गए थे और जाह्नवी ने ये नोटिस भी किया था पर वो इस बार कुछ नहीं बोली। जाह्नवी ने लास्ट राउंड में रोनी को पहले खुद पर अटैक करने दी पर वो हर बार बच जाती और फिर लास्ट में जब उसने देखा कि रोनी अब मोस्टली थक गया है तो वो तुरंत उसके उसी जगह मारी जिस जगह वो लास्ट बार मारी थी और इस बार रोनी के मुंह से ब्लड निकल गया और वो वहीं पर गिर गया। एपिसोड 50 रिपोर्ट्स आ गई। अब तक आपने पढ़ा कि सृष्टि के ब्लड में ड्रग्स का रिपोर्ट पढ़कर जाह्नवी सीधे उसकी दवाई लेकर अपने अड्डे पर चली जाती है और वहां चेक करने के लिए भेज देती हैं। उस वक्त जाह्नवी बहुत गुस्से में होती है इसलिए वो सीधे उस जगह जाती है जहां सभी को ट्रेनिंग दिया जाता था। जाह्नवी वहां जाकर देखती है कि एक जगह बहुत सारे लोग हुडिंग कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग छोड़कर। ये देखकर जाह्नवी उन्हें डांट कर भेजाती हैं। उसके बाद वो खुद बॉक्सिंग मैच करती है जिसमें वो जीत जाती हैं। अब आगे जाह्नवी के जीतने से सभी वहां पर ताली बजाने लगे जिससे जाह्नवी अपने फेस पर पहनी हुई हटाई और एक बार सबको घूर कर देखी और बोली तुम लोगों को शायद ब्लैक पर्ल ग्रुप में रहने का कोई मूड नहीं है इसलिए मेरी बातों को अनसुना करने की हिम्मत कर रहे हो। सभी डर कर सॉरी बोले और वापस अपनी अपनी ट्रेनिंग में चले गए। उसके बाद जाह्नवी अपने एक हाथ से बॉक्सिंग ग्लव्स निकाली और रोनी के तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उठाते हुए बोली नॉट बैड, थोड़ा खुद पर ध्यान दो और सामने वाले की स्किल्स को नोटिस करना सीखो। इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, बस टेक्निक को समझो कि सामने वाला कैसे वार करने वाला है। जाह्नवी का बात सुनकर रोनी अपना सर झुकाकर ओके बॉस बोला। जाह्नवी बॉक्सिंग रिंग से उतरकर उज्ज्वल से पूछी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। उज्ज्वल उसका बात सुनकर बोला बॉस कल सुबह तक। जाह्नवी ठीक है बोलकर जा रही थी कि तभी उसका ध्यान वापस उस लड़के पर गया जो अब भी शूटिंग एरिया में अपना हेडफोन लगाकर बहुत ही फोकस से शूटिंग करना सीख रहा था। वो अपने कपड़े चेंज कर आए और उस लड़के के पास जाकर रुक गई और एक शीशे की कैबिन टाइप बना हुआ में वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। जाह्नवी उस कैबिन में इंटर होकर पीछे से अपना हाथ बांधकर बस उसे ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर उसको देखने के बाद वो बोली स्टॉप इट। जाह्नवी ने जब ये बोला तो शायद उस लड़के को सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो हेडफोन लगाए हुआ था। शूटिंग सीखने वाले लोगों को हेडफोन लगाकर गन इसलिए चलाने के लिए दिया जाता है क्योंकि वो अपना माइंड एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सके और गन भी चले तो उसकी आवाज़ ज़्यादा अफेक्ट ना करे। जब वो लड़का कुछ नहीं रिएक्ट किया और वो सही निशाना बनाने का ट्राई कर रहा था पर शायद वो घबरा रहा था तभी जाह्नवी उसके सीधे उसके एकदम पास जाकर उसके हाथ से बंदूक ले ली। उसके बाद वो अपने आर्म को सही से एडजस्ट करते हुए उस लड़के के तरफ देखकर बोली फोकस ओनली ऑन योर टारगेट। इतना बोलकर वो एक बार टारगेट के ओर देखी और फायर कर दी। उसका निशाना बीचों बीच जाकर 10 पर जाकर लगा। उसके बाद वो उस लड़के को गन थमाते हुए बोली अगर तुम इतना टाइम लगाओगे किसी भी आदमी को टारगेट कर मारने में तब तक वो भाग जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि तुम उसके किसी मेन पॉइंट पर मारोगे बल्कि ये सोचो कि वो टारगेट है, अब जहां भी उसे लगे बस वो घायल होना या मरना चाहिए। वो लड़का जाह्नवी को यहाँ पर देखकर शॉक था और वो उसका बात सुनने के बाद अपना सर झुकाकर बोला सॉरी बॉस। तब जाह्नवी बोली नाउ इट्स योर टर्न गो। तभी वो लड़का अपना पोजीशन लेकर खड़ा हुआ और टारगेट पर निशाना लगाया पर उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने कैप्टे हाथ को कंट्रोल किया और फायर किया और उसका पॉइंट 87 पर लगा, जिसे देख जाह्नवी बोली नॉट बैड पर अल्सो नॉट दैट मच गुड बट कीप प्रैक्टिस। जाह्नवी का बात सुनकर वो लड़का ओके बॉस बोलकर अपना सर झुका लिया। जाह्नवी का गुस्सा अब बहुत हद तक शांत हो गया था। वो वहां से निकलकर उज्ज्वल से बोली सारे ट्रेनर्स को मीटिंग के लिए बुलाओ। इतना बोलकर वो वापस अपने ऑफिस वाला फ्लो पर चली गई। 5 मिनट के बाद ही सभी एक रूम में खड़े थे और उज्ज्वल जाकर जाह्नवी को इन्फॉर्म किया तो जाह्नवी भी वहां आ गई। वहां आकर वो सभी ट्रेनर से थोड़ी देर बात की और उन्हें कुछ समझा कर वापस अपने घर के लिए निकल गई क्योंकि अब तक शाम के 6:30 बज गए थे। जाह्नवी यहाँ पर 4 बजे से ही आई हुई थी और अब उसको वापस घर भी जाना था। वो उज्ज्वल को रिपोर्ट आने के बाद तुरंत उसको मेल करने को बोली और डॉक्टर राजीव की पूरी हिस्ट्री निकालने को बोल वहां से चली गई। वो जब घर पहुंची उस वक्त सृष्टि अपने रूम में थी और आज जो बाबी डॉल का सेट खरीद कर लाई थी उससे खेल रही थी।
जाह्नवी ने जाकर पहले शॉवर ली क्योंकि बॉक्सिंग मैच करते करते उसके बॉडी में पेन हो रहा था और पसीने से भीग भी गई थी वहां पर। शॉवर लेने के बाद वो किचन में जाकर नैना की डिनर बनाने में हेल्प करने लगी। तभी सृष्टि हॉल में आए और अपनी मॉम को किचन में देखकर उसके पास चली गई। जाह्नवी सृष्टि को देखकर उसको हॉल में लगे सोफे पर ही बैठने को बोली और उसके हाथ में जो बुक था वो रीडिंग डालने को बोली। वो सभी डिनर कर सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जाह्नवी उठकर सृष्टि को स्कूल के लिए रेडी की और खुद भी ऑफिस के लिए रेडी हो गई। वो दोनों ब्रेकफास्ट किए और जाह्नवी सृष्टि को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। उसके बाद वो ऑफिस के तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले सौरभ का शेड्यूल बनाए और उसके आने का इंतजार करने लगी। सौरभ आज थोड़ा लेट ऑफिस आया और वो सीधे अपने कैबिन में चला गया। जाह्नवी उसको देखकर उसके लिए जाकर कॉफ़ी बनाए और उसके कैबिन में चली गई। वो सौरभ को शेड्यूल बताने के बाद कैबिन से निकल ही रही थी कि तभी सौरभ ने उसे रोककर पूछा कि वो दवाई की रिपोर्ट्स के बारे में जानना नहीं चाहेगी। जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। तब सौरभ ने उससे बोला, उस दवाई में ही ड्रग्स था, मैंने फल लिखवा दी है, जल्द ही वो डॉक्टर पका जाएगा। जाह्नवी उसका बात सुनकर ओके बोली। तभी सौरभ बोला, अच्छा सुनो, मेरे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर मेरे कैबिन में भेजवा दो। जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर पूछी, आपने घर पर ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्या? तो सौरभ लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था ब्रेकफास्ट बनाने का। जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर पूछी कि उसके घर में कोई मेड नहीं है, तो सौरभ साफ इनकार कर दिया। जाह्नवी उसका ना सुनकर बोली, तो कल रात आपने डिनर कैसे किया था, मतलब क्या खाए थे? जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ उसके तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो फुल्ली वाइफ मोड में आ गई हो। वैसे मैं बता देता हूं कि कल रात मैं तुम्हारे फ्लैट पर से जाने के बाद काम कर रहा था और रात 2 बजे जाकर काम खत्म हुआ, इसलिए ना डिनर बनाने का टाइम मिला और ना मैंने डिनर किया। जाह्नवी उसका बात सुनकर उसको घूरते हुए बोली, तो आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे, या तो मेरे यहाँ आ जाते डिनर और ब्रेकफास्ट करने। वो उसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सौरभ उसके पास आ गया और उसके कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने तरफ खींचते हुए बोला, टू बी वाइफी, शादी से पहले अगर इतना गुस्सा करोगी तो शादी के बाद क्या करोगी? जाह्नवी उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे और मैं आपसे शादी नहीं करने वाली। उसका बात सुनकर सौरभ उसके लिप पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, ओह ऐसा है क्या, पर मुझे तो करनी है, वो भी सिर्फ तुमसे। वैसे अब जब तुम मुझे ब्रेकफास्ट लाकर नहीं दे रही तो मैं कुछ और खा सकता हूं ना? उसके बाद वो जाह्नवी के लिप पर अपना लिप रख डीप किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद वो उसके लिप को छोड़ा और जाह्नवी के लिप पर उंगली फिराते हुए बोला, नॉट बैड, अगर मुझे डेली सुबह इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिलने लग गया तब तो मैं रोज सुबह होने का इंतज़ार करूंगा। जाह्नवी जो उसके किस से ही शौक थी, वो उसके बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके उसको देखने लगी और फिर उसको पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो गए हैं और आपको कभी ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला। इतना बोलकर वो कैबिन से बाहर निकल गई और पियोन से बोलकर सौरभ के कैबिन में ब्रेकफास्ट भेजवा दी और अपने कैबिन में आकर उज्ज्वल को फ़ोन की। उज्ज्वल से बात करने पर उसे पता चला कि उस दवाई में वही ड्रग्स था जो उन्होंने उस दिन गोडाउन में जलाया था और नाव पर भी मिला था। उसने ये भी बताया कि डॉक्टर राजेश धनंजय राठौर से अक्सर मिलता रहता है। जाह्नवी उज्ज्वल को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कॉल काट दी और वापस अपना काम करने लगी। शाम में जब ऑफिस खत्म हुआ तो सौरभ ने जाह्नवी को अपने कैबिन में बुलाकर बोला कि वो उसके साथ घर जाए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।